अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल पाकिस्तान। मैं हूं ताहिर अजीम बाजवा और मेरे साथ है मेरे चैनल साथ मोहम्मद अफजाल सिद्धू। और आज मैं थल अदबी फोरम के बानी और चेयरमैन आसिफ फरामोश के साथ आज का पूरा दिन जो है हम गुजार रहे हैं मसीह भाइयों के साथ। ये जहाँ पर हम इस वक्त ठहरे हैं ये MM रोड चौक सरवर रशीद है और यहाँ से कुछ ही फासले पर मुक़द्दसा मरियम पहाड़ी है जहाँ की हम आपको सैर करवाएंगे और फादर मकसूद नज़ीर साहब से भी खुसूसी मुलाकात करेंगे। दिसंबर को यहाँ पर स्पेशली कोई प्रोग्राम होता है? हाँ जी, 25 वैसे तो पैरिश के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इबादत की जाती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये पैरिश है, कैटी यहाँ पे पैरिश प्रीस्ट यहाँ पे रहते हैं, ये यानी मेन चीज़ है। तो पूरे जो डैरकाबाद का जो मेन पॉइंट है वो ये वाला एरिया है, इसलिए जो बाहर से जो हमारी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वो हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं और हस्बे तौफीक जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके लिए कोई अपने हदिया नजराने जो है यहाँ गिफ्ट है, उन बच्चों को आकर ये क्रिसमस की खुशियों में यहाँ पे तकसीम करती हैं। ये हुकूमत की तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं। और जब तकरीबात यहाँ पर होती हैं तो आपको सिक्योरिटी वगैरह मुहैया की जाती है? हाँ, बिल्कुल। ये जब मेन कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, ईद होती है, वहाँ उस वक़्त तो सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन आम दिनों में हर संडे को यहाँ पर सिक्योरिटी पहुँचती है। लेकिन जब ये हमारी कोई ज़ियारत है या क्रिसमस है, कोई ईद है, तो उस वक़्त ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, ये अल्तार है। जब तादाद कम होती है तो उस वक्त हम यहाँ पर इबादत अपनी करते हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं। इसे हम बतौर अल्तार जो है इस्तेमाल करते हैं, इस टेबल को। जरा ऊपर मेरे ख्याल में चलते हैं आप। जी, अब हम मुक़द्दसा मरियम की पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से की जानब जा रहे हैं। आसिफ फरामोश मेरे साथ हैं, ताहिर शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अफजाल भाई कैमरे पर मौजूद हैं। जी बिशारत भाई, ये सारा क्रेडिट किसको जाता है सबके सारे इंतजामात का? ये शुरू की बात करें कि इस वक्त शुरू से पहला संग बुनियाद किसने रखा? ये फादर डर्क जो हैं वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने आके इस इलाके को आबाद किया, इसलिए उनका इस इलाके को डैरकाबाद कहते हैं। ये उनकी कावश थी कि बाहर से लोगों को यहाँ पर लाते थे और यहाँ पर उन्हें आबाद किया। और बाद में फादर टैम्सी क्रूस, इसने तमीर में बहुत काम सरंजाम दिया इस एरिया को बनाने में। इस पहाड़ी पर जो आप देख रहे हैं स्कूल है, चर्च है, जिनके सर पे सेहरा जाता है यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को
इकट्ठा करने का और यहाँ पर जो तरक्याती काम है उनका जाल बिछाने का और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर एक तहरीक पैदा करने का उनको क्रेडिट जाता है। ये सामने उनकी कब्र आप देख रहे हैं। मज़ीद उनके हवाले से ताहिर शहजाद हमें बताएं। सर, ये फादर टैम्स क्रूज़ हैं, तो ये श्रीलंका से आए थे पाकिस्तान में खिदमत के लिए, इंसानी खिदमत के लिए। तो ये तकरीबन 1940 में पैदा हुए थे और 1978 में ये फ़ादर बनकर पाकिस्तान में खिदमत के लिए इनको भेजा गया था। तो इन्होंने पाकिस्तान में आकर बहुत खिदमत की और ये पहाड़ी की बुनियाद रखी इन्होंने। तो दिन रात एक करके इधर तकरीबन वो टेंटों में रहते रहे हैं। इधर जंगल था बहुत, इस जंगल में मंगल लगाया तो फादर टैम्सी के नाम जाता है। तो फादर टैम्सी जो है वो 1995 में एक रोड एक्सीडेंट में फौत हुए थे। तो उनकी ये वसीयत थी कि मुझे वापस मेरे मुल्क श्रीलंका ना भेजा जाए, मुझे इधर ही माँ के चरणों में दफना दिया जाए। तो इसलिए ये उनकी कब्र है। आज वो अपनी वसीयत के मुताबिक यहाँ पे दफन है। तो उनके ख़ानदान में से कभी किसी ने कोई राब्ता आपका हुआ या किसी ने कोई राब्ता किया, इस हवाले से कोई किसी तरह का आपका राब्ता हुआ है इनके किसी ख़ानदान के फर्द? दरअसल में तर भाई ये होता है, हमारे जो रिलीजन फादर्स बनते हैं ये तकरीबन ख़ानदान से एक किस्म के काट ही जाते हैं, क्योंकि जब वो खुदा के खिदमत के लिए निकलते हैं तो वो ख़ानदान को भूल जाते हैं। क्योंकि अगर अभी आप देखें ना, इधर पाकिस्तान में फादर बने हुए हैं, वो खुशी गमी पे कोई है घर में चले जाएँ ना, बल्कि वो इधर ही रहते हैं, वो आवाम की खिदमत ही करते हैं। इनकी मेज़बानी का शर्फ किन्हें हासिल था ये जब तक यहाँ पर रहे? इनकी मेज़बानी का शर्फ जो है वो इधर तकरीबन बिशप पतरस यूसुफ थे, जो हमारे इस डायसिस मुल्तान के इंचार्ज थे। तो उनको, लेकिन ये इनकी अपनी जमायत भी जो है OMI दाने बदाग मरियम, तो ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन इनके 34 फादर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी जमायतें हैं जिनके दूसरे फादर्स भी हैं, वो काम कर रहे हैं, तकरीबन काम एक जैसा ही है लेकिन जमातें फ़र्क हैं। तो पाकिस्तान में 34 फादर्स हैं, जिनमें से 3-4 श्रीलंकन हैं, बाकी सब पाकिस्तानी हैं। पहले ज़्यादा श्रीलंकन थे, बाहर के थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, ऐसे आयरलैंड से थे, इटली से थे, लेकिन अब ज़्यादा का है यहाँ पे हर इतवार संडे को यहाँ पर इबादत की जाती है। जो इस एरिया के लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और हर इतवार को आके यहाँ पर इबादत में शामिल होते हैं। अच्छा, इसके लिए चर्च में ख़वातीन के लिए अलहदा इबादत के लिए हाल होता है और मर्द हज़रात के लिए अलहदा? ये जो सेंटर वाली जगह है, ये इन दोनों में अलहदगी के लिए, जो मेरे राइट साइड पे ये लेडीज़ होंगी और जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे जेंट्स होंगे। ठीक है, और सामने जो हमारे पैरिश प्रीस्ट हैं, हमारे फादर हैं, जो इमामत करवाते हैं, इन्हें इबादत करवाते हैं, उनके लिए हमने चेयर रखी होती है, तो वो इबादत करवाते हैं। सर, मैं आपका सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ कि थल अदबी फ़ोरम के बानी अरकान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आपका आना हमारे लिए बड़ी शादमानी, खुशी और मसरत का बायस है। मैं आपका, आपके इस चैनल का, थल पाकिस्तान का बड़ा ममनू हूँ। पहाड़ी, ये मुक़द्दसा मरियम के नाम से हमारी इबादत गाह है, पहाड़ी है। ये लुर्दस के नाम से मंसूब है। ये डहरकाबाद की पहचान है और पाकिस्तान में हुजम के तौर पर सबसे बड़ी पहाड़ी है। ये 1985 और 87 के दरमियानी अरसे में इसका वजूद आया, इसको तामीर किया गया, मार्ज़ वजूद में आई और उसके बाद थल में ये डहरकाबाद का इलाका फादर डेरेक मस्कीटा के नाम से मशहूर है, क्योंकि उन्होंने ही ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाकिस्तान के तूलो अरज से यहाँ पे मदऊ किया ताकि वो लोग आएँ, इस वीराने को गुलिस्तान बनाएं और फिर ख़ुद को ज़िम्मेदार बनाएं और ज़िम्मेदार कहलाएं। ये ऐसा ही हुआ, लेकिन हालात के नशेबो फराज की बदौलत बहुत सारे लोग अभी नकल मकानी कर गए हैं। जैसे वो आए थे वैसे ही इधर से चले गए हैं। एक नस्ल यहाँ पर मुदफन है हमारी, जिन्होंने इन टीलों को हमवार करने में बड़ा काम किया है। अभी खुदा का शुक्र है कि हमारे जो लोग इधर हैं वो ज़मींदार हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं। जिस तरह दूसरे लोग रहते हैं थल में, थल के एरिए में, ये TDA का एरिया है, थल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जहाँ पे मोस्टली काबस हैं लोग। जो काम कर रहा है वो खा रहा है, जो काम नहीं कर रहा वो खा रहा है, और जो नहीं करता वो नहीं खा पाता। जो काम कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन से बहुत सारी फसलें उठा रहे हैं। अलमिया भी ये हो गया है कि जैसे शायद मैं शायद के साथ ये बात करना हूँ कि इंसानी जबिलत है या कायनात का ये असूल है कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर से छीन लेता है। यही अमल इधर भी राज है।
जो ताकतवर है वो कमज़ोर से छीन रहा है और क्रिश्चियन कम्युनिटी इसका ज़्यादा शिकार हो रही है। मेरी आखिर में आप तमाम लोगों से इल्तमास है, आपके चैनल के वसीला से मैं सबसे मुखातिब हूँ कि ताकत का मतलब दूसरे से छीनना नहीं है। आपकी ताकत में कमज़ोर आके साया ढूंढे। अल्लाह ताला ने ये ताकत आपको दी है, किसी दिन ये चले जानी है। इसलिए हमेशा दूसरे का एहसास करें, इंसानियत के दर्स के साथ जिएँ। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया है और इंसानियत ही हमारा पहला मज़हब है। आएँ इंसानियत का दर्स आम करें, इंसान बन के जिएँ ताकि एक दूसरे के हम दुखों में दुखों का मदावा कर सकें, एक दूसरे की रहनुमाई कर सकें और एक दूसरे के साथ चलें। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको दोबारा हम खुश-आमदीद कहते हैं। जब आपका दिल चाहे आएँ, इस ज़ियारतगाह का दीदार करें, यहाँ पे दुआएँ करें हमारे लिए, अपने लिए, कौम की, मुल्क की सलामती के लिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया मकसूद नज़ीर साहब, आपके तामुल का बहुत शुक्रिया। ताहिर शहज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्त अहबाब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल थल पी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को